इस कोरोना काल में भले ही हमारे व्यापार बंद हैं, भले ही हमारी दुकानों के शटर्स गिरे हुए हैं, इसके बजाय कि हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस के दरवाजे बंद हो चुके हैं, ये सब जानते हुए कि हमारे लिए अभी के समय में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस 2020 में वो व्यक्ति सबसे धनवान बनेगा जो अपने परिवार के सभी सदस्यों को सकुशल रखते हुए 2021 के दहलीज तक पहुंचा पाएगा। तो नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। आइए एक नज़र सुर्खियों पर डाल लेते हैं। बक्सर जिले में लगातार कोरोना का प्रकोप जारी है। हमारे यहाँ कुल मिलाकर संक्रमण की संख्या 527 पहुंच चुकी है। डीएम ने इस कोरोना के बढ़ते हुए असर को देखते हुए अपने कार्यालय कक्ष में एक समीक्षात्मक बैठक की। कोरोना से हमारे बक्सर जिले में दूसरी मृत्यु हो चुकी है, जब इटाढ़ी के 50 वर्षीय एक चौकीदार की डेथ हुई है। देश में प्रतिदिन हमारे यहाँ अभी 40,000 नए मामले आ रहे हैं और डुमरांव में कोरोना के वो बाढ़ की तरफ बढ़ते हुए देखकर डुमरांव नगर प्रशासन ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती। नवानगर थाना में आथर के नज़दीक मुकुंद डेरा पुल के पास एक गाड़ी सड़क से उतरकर और गड्ढे में जा गिरी, जिसमें कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे यहाँ कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। अभी के समय में हमारे यहाँ कुल मिलाकर 527 केसेज आ चुके हैं। इनमें से 214 केसेज एक्टिव चल रहे हैं। 313 लोगों ने रिकवरी कर लिया है। लगातार कोरोना का असर हमारे बक्सर ज़िले पर बढ़ते जा रहा है। लगातार ये कोरोना हम सभी बक्सर ज़िलेवासियों को परेशान करके रखा है। अभी के समय में नया जो गढ़ बन रहा है हमारे बक्सर ज़िले में, वो है डुमरांव। डुमरांव में लगातार संक्रमण की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। इस संक्रमण के बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए डुमरांव नगरवासियों के कई लोगों का ऐसा मानना है कि अब हमारे डुमरांव में कर्फ्यू लागू कर देना चाहिए। जिस प्रकार से कई व्यापारियों के अंदर कोरोना के लक्षण मिले हैं और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसको देखते हुए आप डुमरांव में आकर देखें तो डुमरांव का राजगोला पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। डुमरांव के सब्जी गोले को बंद कर दिया गया है। डुमरांव बाजार में खुलने वाली हर दुकानों में एहतियात बरते जा रहे हैं। यहाँ तक कि किराना दुकानों को खोलने के लिए भी एक निर्धारित समय दिया गया है और उस समय सीमा के अंदर ही आपको अपनी दुकान खोलने हैं और उसमें बंद कर लेने हैं। अभी अगर डुमरांव में आप घूमें तो चारों तरफ आपको हर गली में बहुत सारी ऐसी गलियां मिलेंगी जहां पर बांस से घेरेबंदी की हुई दिखेगी आपको। ये बता रहा है कि प्रशासन को पूरी इस बात का डर है कि अब जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होने जा रही है इन लोगों की, उन लोगों से बहुत सारे लोगों के जुड़े होने की खबरें आ सकती है और उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि डुमरांव में आने वाले दिन बहुत ही खतरनाक होने जा रहे हैं। इसलिए जितने भी डुमरांव नगर के वासी हैं, आप सभी को यह ध्यान रखना है कि अगर आप किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं तो अविलंब आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अगर वहां से कोई रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है तो बक्सर जिला प्रशासन को कॉल करें। आप अपनी समस्या और चिंता से उन्हें अवगत कराएं और आप अपने टेस्ट अवश्य कराएं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो हमारे बक्सर ज़िले में भी नया हॉट स्पॉट डुमरांव बन रहा है। डुमरांव की गलियां, डुमरांव के बाज़ार सुनसान हो गए हैं। हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि अभी का समय सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि आप अपने जीवन की रक्षा करें, ना कि आप ये सोचें कि आपको बाहर जाना है, घूमने जाना है, दोस्तों से मुलाकात करनी है। वो लोग जिनकी दुकानें खुलनी आवश्यक है, जैसे मेडिकल वाले लोग अपनी दुकानें नहीं बंद कर सकते, वो भी एक कोरोना वॉरियर का काम कर रहे हैं। किराना दुकानें बंद नहीं हो सकती, उन्हें अपनी दुकान खोलनी है, अन्यथा फिर खाने पीने के सामान लोग कैसे खरीदेंगे। वो भी कोरोना वॉरियर्स का काम करें। फल सब्जी की दुकानें, ये जितने भी लोग खोल रहे हैं, ये लोग कोरोना वॉरियर्स का काम करें। आप इनका सम्मान करें और ये समझें कि इस कोरोना काल में भी अपनी दुकानों को खोल कर बैठ रहे, इसलिए नहीं क्योंकि इनको पैसा कमाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि अभी के समय में इनकी आवश्यकता इनके ज़िले को है और इनके दुकान खुलने आवश्यक है। जैसे मेडिकल की दुकानें आवश्यक है, वैसे खाने पीने की दुकानें भी आवश्यक है। इस वजह से ये अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेकर अपनी दुकानों को खोल रहे हैं और आप लोगों को सामान दे रहे हैं। आप इनका सम्मान करें। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि बक्सर जिलाधिकारी अमन समर साहब ने अपने कार्यालय कक्ष में एक समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पूरी तरीके से दिशा निर्देश दिए कि जिस तरीके से हमारे यहाँ कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हमें कई तरीके के व्यवस्थाएं करनी होंगी। उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि आइसोलेशन सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके लोगों का लक्षण के आधार पर प्राथमिकता दी जाए और उनकी कोरोना टेस्टिंग कराई जाए। उन्हें पता है कि कुछ खामियां हमारे ज़िले में है, उस खामियों को दूर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी दिशा निर्देश दिया कि आइसोलेशन सेंटर में जो मरीज रह रहे हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनको शुद्ध पेयजल मिले,
खाने पीने की व्यवस्था उचित हो, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, चिकित्सा कर्मी हमेशा वहां पर तत्पर रहें, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जिलाधिकारी अमन समीर ने तमाम कर्मचारियों को दिया। इस बीच हम आपको बता दें कि हमारे बक्सर जिले में कोरोना से दूसरी मृत्यु हो चुकी है। एक मृत्यु पहले एक अधिवक्ता की हुई थी जिनका नाम गुड्डू सिंह था। उनकी मृत्यु के पश्चात एक और व्यक्ति के मौत की खबर आ रही है जो कि इटाढ़ी के हैं। वो 50 वर्ष के हैं, वो चौकीदार है वहाँ के और उनका नाम ओम प्रकाश यादव है। उनका भी कोरोना के कारण ही डेथ हुआ है। खबरें तो ऐसी भी आ रही है कि ऐसे भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई है जिनके कोरोना होने की पुष्टि नहीं है, लेकिन शक है कि उनको कोरोना था। वो बक्सर में भी और डुमरांव में भी ऐसी कुछ डेथ हुई है। इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है और किसी भी परिवार में अगर किसी की डेथ होती है और उनको लगता है कि कुछ ऐसा सिम्टम था तो आप अवश्य जांच करा लें, नहीं तो आप अन्य परिवार वाले भी संक्रमित हो जाएंगे और जो आपके साथ जाएंगे वो भी संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। अतः आप सभी से निवेदन होगा कि इस कोरोना की गंभीरता को देखते हुए आप किसी भी प्रकार की रिस्क न लें और पूर्ण रूप से अपने आप को टेस्टिंग कराएं। और अगर ऐसा किसी का डेथ होता है और अगर आपको लगता है कि उनके अंदर लक्षण थे तो आप उनका भी टेस्ट अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी होगा कि हमारा देश अभी कोरोना का मार बहुत ही ज़्यादा झेल रहा है और अमेरिका की राह पर हम लोग जाने को लगभग तैयार हो चुके हैं। अभी आपको जानकारी होगा औसतन 40,000 मामले हमारे भारत में प्रतिदिन मिल रहे हैं। 40,000 के हिसाब से जिस प्रकार से गति से बढ़ रहा है हमारे यहाँ कोरोना, आने वाले समय में हम अमेरिका को पछाड़ सकते हैं। और हमारी पॉपुलेशन कितनी है ये किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका की तुलना में हमारा क्षेत्रफल और डेवलपमेंट काफ़ी कम है, इसके बावजूद हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब अमेरिका इसको कंट्रोल नहीं कर पाया इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद, तो आप ये सोचें कि हमारे पॉपुलेशन कितना अधिक है, हम कितनी टेस्टिंग करा सकते हैं, तो हमारे यहाँ संक्रमण और ज़्यादा विकराल रूप ले सकता है। इस वैश्विक महामारी को देखते हुए और अपने देश के हालात को देखते हुए हर छोटे नगर के लोग, गांव के लोग, ज़िले के लोगों को समझना होगा कि अब हमें ही अपने देश को बचाने के लिए आगे आना होगा और हमारी भूमिका इस महामारी में बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस बीच हम आपको बता दें कि डुमरांव में जिस प्रकार से सख्ती बढ़ाई गई है, कल शाम को भी हमने देखा प्रशासन के लोग बहुत ही ज़्यादा चौकसी बरत रहे थे, चारों तरफ भ्रमण कर रहे थे। डुमरांव नगर प्रशासन के लोग लोगों को हिदायत दे रहे थे, मास्क पहनने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं करने पर जुर्माना वसूला जाएगा, ऐसा भी वो लोग कह रहे थे। और पूरी चौकसी देखी गई पूरे डुमरांव नगर में, जो कि अच्छा लगा कि कम से कम प्रशासन इस बात को लेकर जागरूक है, सचेत है कि कोरोना बढ़ने वाला है हमारे डुमरांव में। अब ये भी समझने वाली बात है कि जो लोग प्रशासन के हैं, जो गलियों में सड़कों पर उतर रहे हैं, उनको भी संक्रमण का खतरा है। इसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो हमें भी अपनी ड्यूटी निभानी होगी। हमारे शरीर पर वर्दी नहीं, लेकिन हम भी एक पुलिस वाले अपने आप को समझे, एक सेना का सैनिक समझे हम, और उस प्रकार से बिहेव करें, तब हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, तो हम भी अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और हमारी भूमिका अभी बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। इस बीच एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। कल की रात की खबर है, लगभग आज की रात की खबर हम कह ले। रात को 1 बजे आथर गांव के समीप, नवानगर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है मुकुंद डेरा। उस मुकुंद डेरा के समीप मेन रोड पर एक पुल है, वहां से रात्रि के समय में एक कार गुजर रही थी। कार के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया, या यूं कहें कि रात के दौरान जब आंधी बारिश हो रही थी, उस दौरान कार के चालक को नींद आ गई और गाड़ी पुल से उतरकर जो गड्ढा बना हुआ था, खाई बना हुआ था, उसमें गिर पड़ा। पूरा कार पानी में जाकर समाहित हो गया। रात के अंधेरे में उन लोगों ने आवाज़ लगाई, गांव के लोग दौड़े दौड़े वहां पर पहुंचे। मुकुंद डेरा के लोगों ने पहुंचकर ट्रैक्टर ले आकर जैसे तैसे फंसाकर खींचकर कार को निकाला। निकालने के पश्चात पता चला कि जो ड्राइवर थे और आगे वाली सीट पर जो बैठे थे व्यक्ति, उनकी मृत्यु हो गई। बाकी जो 3 लोग और उस कार में थे उनको बचाया जा सका। संजोग कहिए कि एक बहुत ही छोटा बच्चा 2 वर्ष का उस कार में बैठा हुआ था, उसकी ज़िंदगी सलामत है। गांव के लोगों ने अपनी तरफ से भूमिका निभाई और 3 जिंदगियों को बचाने में वो कामयाब रहे। दुखद बात यह रहा कि 2 लोगों को बचाया नहीं जा सका। ऐसे रात के अंधेरे में कार को लेकर जाना निश्चित तौर पर खतरनाक हो सकता है। पता ये चला कि वो जमुई से डेहरी जा रहे थे और मलियाबाग के रास्ते वो विक्रमगंज निकलकर जीटी रोड पकड़ने वाले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही ये हादसा हो गया जिसमें कि 2 लोग अपनी ज़िंदगी को गंवा बैठे। रात के अंधेरे में जब भी आप अपने कार से ड्राइव करते हैं तो अति सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत ही दुखद घटना है जो कि हमारे बक्सर ज़िले में ही घटित हुआ है।
बहुत ही हमें अफसोस है कि 2 परिवार वालों ने 2 सदस्यों को खो दिया, लेकिन साथ ही साथ ये संदेश भी हम देना चाहेंगे कि यदि आप रात्रि के समय में अपने कार को लेकर, बाइक को लेकर कहीं पर भी जाते हैं तो अति सावधानी बरतें और अपने गति पर अवश्य नियंत्रण रखें। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है। आपने कोरोना के बारे में जाना, जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में जाना। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को न केवल एक समाचार के रूप में देखा जाए बल्कि एक संदेश के रूप में देखा जाए। हमारा मकसद संदेश देना है, हमारा मकसद आपको जागरूक बनाना है। हमारा मकसद ये है कि आप लड़ें, हम लड़ें, सब लोग मिलकर अपनी लड़ाई को जारी रखें। सामने दुश्मन जो है वो कोरोना है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण जान ले लेता है। तो आइए हम सभी ज़िलेवासी मिलकर इस कोरोना से लड़ते हैं और अपने ज़िले को बचाते हैं। आप सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। आप हमारे साथ बने हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।